नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार क्या है और क्या है देश और दुनिया का ताजा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। साथ ही दोस्तों, टीम की मेहनत के लिए प्लीज एक लाइक। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार पीएम मोदी जी नए प्रोजेक्ट को लेकर पहुंचे मुंबई। अंबानी परिवार के यहाँ चला रात भर महाजश्न। लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों के चुनाव का हाल। सीएम केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत। तेज रफ्तार बोलेरो ने फुटपाथ पर बैठे 2 लोगों को कुचला। जम्मू कश्मीर को लेकर आया केंद्र का बड़ा फैसला। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार पीएम मोदी जी मुंबई गए। यहां पर उनके द्वारा लगभग 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। पीएम ने कहा कि महाराष्ट्र वह राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में भूमिका है। महाराष्ट्र के पास गौरवशाली इतिहास है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं। इस मेगा वेडिंग में देश विदेश के कई राजनेता से लेकर कई बड़े बिजनेस दिग्गज भी शामिल हुए। वहीं बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड, क्रिकेट और साउथ फिल्म इंडस्ट्री से भी कई हस्तियां शामिल हुई। शादी से जुड़ी कुछ तस्वीर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। अब इसके परिणाम सामने आ गए हैं। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को इस बार चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि 13 में से 10 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में गई, जबकि सिर्फ 2 सीट बीजेपी को हाथ लगी और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। इस चुनाव परिणाम के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल पर कुछ शर्तें भी लगाई है। अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक केजरीवाल जमानत पर बाहर रहेंगे, वह सीएम कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। महाराष्ट्र का शिरडी देश भर में आस्था का एक बड़ा केंद्र है। यह मंदिर देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। आईआरसीटी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी कि 3 रात और 4 दिन का एक पैकेज है, जिसमें यात्रा की शुरुआत बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से होगी। इस पैकेज के तहत आपको स्लीपर या फिर 3D एसी में सफर करने का मौका मिलेगा। इस पैकेज की कीमत 5,300 रखी गई है और अधिक जानकारी आप आईआरसीटीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को भी दिल्ली जैसे संवैधानिक अधिकार देने की तैयारी कर ली है। जम्मू कश्मीर के एलजी को भी अब दिल्ली में एलजी की तरह ही प्रशासनिक शक्तियां दी जाएगी। हालांकि जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है, तब से वहां चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन जब भी चुनाव होंगे और सरकार का गठन होगा, तो चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तियां उपराज्यपाल के पास रहेगी। यह शक्तियां ठीक वैसे ही हैं जैसे दिल्ली के एलजी के पास है। जालंधर में रात को लगभग 11 बजे तेज रफ्तार बोलेरो ने फुटपाथ पर बैठे लोगों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस कर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार जालंधर के पठानकोट बाईपास पर रात को 2 युवक खाना खाने के लिए फुटपाथ पर बैठे थे। इसी दौरान यह घटना घटी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद एक युवक कई फीट दूर जाकर गिरा। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने शनिवार को एक दीक्षांत समारोह के दौरान कहा कि कानून को पढ़ाने की प्रक्रिया में हमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए।
अगर हम कानून के सिद्धांतों को सरल भाषा में आम जनता को नहीं समझा पा रहे हैं तो इसमें कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा की कमी नजर आ रही है। इंडियन क्रिकेट टीम इस वक्त जिम्बाब्वे के दौरे पर है। शुभम गिल जिम्बाब्वे में भारत की कप्तानी कर रहे हैं। टी20 का चौथे मुकाबले में एक नया चेहरा तुषार देशपांडे को शामिल किया गया है। उनका आईपीएल 2023 और 2024 दोनों ही सीजन कमाल का रहा। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का खजाना आज दोपहर में खोल दिया गया। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि और कई अधिकारी मौजूद थे। मंदिर का खजाना आधिकारिक तौर पर आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। खजाना खोलने से पहले प्रशासन ने लकड़ी के 6 संदूक मंगवाए। एक संदूक को उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगाना पड़ा। उधर खबर है कि रत्न भंडार का दूसरा दरवाज़ा खुलते ही एसपी साहब बेहोश हो गए। हालांकि इसका कारण क्या है, यह अभी तक पता नहीं चल सका है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ बड़े बैंक के एफडी रेट क्या चल रहे हैं, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक में अभी फिक्स्ड डिपॉजिट के क्या रेट्स चल रहे हैं। सोना चांदी का आज का बाजार भाव क्या रहा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।